जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधे श्याम मिश्र जी के जीवन चरित्र से पूज्य श्री राधा बाबा जी के संस्मरण। राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, मेरी बड़ी पुत्री भवानी का विवाह था। बाबा यह जानते थे कि इसके पास रुपयों की कमी है। मेरे हिसाब से मेरे बजट में 3000 रुपये की कमी आ रही थी। मैंने पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा खाते में 2000 रुपये जमा कर रखे थे, जिसके साल भर के बाद 2700 रुपये मिलते। मैंने अपने एक मित्र से 3000 रुपये मांगे कि वह मेरी पासबुक रख ले और मुझे रुपए दे दे। यद्यपि वह पासबुक लेने को तैयार नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने उसे कहा कि रुपए साल भर के बाद मिलेंगे। इस बीच यदि मैं मर गया तो यह पासबुक तुम्हारे पास है और मेरे लड़के तुम्हें रुपए लौटा देंगे। सायंकाल मैं बाबा को प्रणाम करने गया और कहा, लड़की की शादी में जाना है। बाबा उस समय मौन थे। जज साहब उनके पास बैठे थे। मैं जब प्रणाम करके चलने लगा तब बाबा ने इशारे से पूछा, रुपयों की व्यवस्था है? मैंने बाबा को पूरी कथा सुना दी कि कल सुबह मेरा साथी मुझे रुपए देगा। बाबा ने जज साहब से कहा, इन्हें 3000 रुपये दे दीजिए, साथी से कर्ज न ले। जज साहब ने कहा, बाबा की आज्ञा है, आप रुपए ले लीजिए। मैंने रोकर कहा, बाबा मैं आपसे रुपए नहीं ले सकता। मैंने पैसे या संसार के लिए आपसे संबंध नहीं जोड़ा है। बाबा ने इशारे में मुझे बहुत समझाया कि मेरे पास रुपए आते रहते हैं और फिर तुमको नहीं दे रहा हूँ, तुम लड़की की शादी में खर्च करोगे। परंतु मैं हाथ जोड़े इनकार करता रहा। अंत में बाबा ने कहा, जाओ, तुम्हें पैसों की कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ रुपए बच जाएंगे। दूसरे दिन सुबह मैंने पासबुक निकाली और स्टेशन गया। वहाँ मेरा मित्र रुपए लाया था। जब पासबुक पुनः खोलकर देखी तो वह मैच्योर हो गई थी और उसी दिन रुपए निकाले जा सकते थे। मैं और मेरा मित्र दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि यह क्या। मेरे मित्र ने मुझे फटकारा कि तुम इतना भी नहीं देखते हो कि रुपए कब मिलेंगे। मैं उसे क्या उत्तर देता? मैं तो किसी और जगत में था। कल की अपरिपक्व पासबुक आज परिपक्व हो गई है। यह क्या है? सायंकाल मैंने बाबा को बताया कि मुझे कर्ज नहीं लेना पड़ा, मेरी पासबुक मैच्योर हो गई थी। मेरा मित्र रुपए लाया था, वापस ले गया और मैंने पोस्ट ऑफिस से रुपए निकाल लिए। अब मुझे रुपयों की कमी नहीं है। जब मैं प्रणाम कर चलने लगा तब जज साहब ने बाबा से कहा, बाबा मिसिर जी की लड़की का विवाह 16 जून को है और मानसून 15 जून से प्रारंभ हो जाता है। कहीं बारिश होगी तो इनको परेशानी होगी। बाबा ने कहा, विवाह के दिन थोड़ी बूंदाबांदी होगी, बारात विदा होने के बाद वर्षा होगी। ठीक ऐसा ही हुआ। विवाह के दिन जैसा सुहावना मौसम था, आज तक घर के लोग जो पांव पूजन करने के लिए बिना जल के रहते हैं, भूलते नहीं। किसी को प्यास सताई ही नहीं। मामूली बूंदें भी दिन में पड़ी थीं। बारात विदा होने के बाद बड़ी तेज बारिश हुई। जो मेहमान आए थे वे नहीं जा सके। घर वाले एवं रिश्तेदार जो भी आए वे बाबा की जय जयकार कर रहे थे। मैं तो अंदर ही अंदर अति आनंदित हो रहा था कि मुझे नर रूप में हरि मिल गए हैं। बाबा सायंकाल पनियाला के पेड़ के नीचे बैठते और कुछ उपदेश करते। बहुत से लोग बैठते, मैं भी जाकर बैठ जाता। एक दिन बाबा ने मेरी परीक्षा के लिए खेल किया। एक अंसारी साहब जो 1800 वर्ष पहले बाबा के भाई रह चुके थे, बाबा के पास बैठे हुए थे। किसी बात को लेकर बाबा ने कहा, अब मेरे पास साएं मत आया करिए। उनका संकेत अंसारी साहब के लिए था, परंतु मैंने समझा यहाँ जो लोग बैठे हैं सबके लिए हैं। अंसारी साहब तो नाराज हो गए, दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिए। मैं दर्शन के लिए गया, परंतु समाधि के पास ही बैठ गया, अपने प्रभु के पास नहीं गया। फिर वहाँ से प्रणाम करके चला आया
बहुत से लोग पहले की ही तरह जाकर बैठे। मैंने सोचा ये सब बाबा के बड़े भक्त हैं, मैं नीच वहाँ न जाऊं। दूसरे, मैंने बाबा को गुरु रूप में मान लिया था, इसलिए गुरु आज्ञा मानकर नहीं गया। दूसरे दिन फिर मैं पहले की भांति समाधि के पास बैठकर जप करता रहा। थोड़ी देर में एक आदमी भेजकर बाबा ने मुझे बुलवाया। मैं दौड़ता हुआ गया और उन्होंने अपने पास बैठने को कहा। दूसरे दिन सवेरे मुझसे बाबा ने पूछा, तुम शाम को रोज आते थे, अब क्यों नहीं आते? मैंने उस दिन की आज्ञा निवेदन की। बाबा ने कहा, वह बात मैंने अंसारी साहब के लिए कही थी, तुम्हारे लिए थोड़ी। तुम प्रतिदिन आया करो, यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। पास में जज साहब खड़े थे। बाबा ने कहा, जज साहब, इस मिसिर ने शाम को मेरे पास आना ही बंद कर दिया, क्योंकि यह मुझे गुरु मानता है। उस दिन मैंने अंसारी साहब को आने को मना किया था, इसने समझा कि इसे भी मना किया है। गुरु आज्ञा मानकर दूर ही बैठता है, मेरे पास नहीं आता। इसकी गुरु निष्ठा देखिए। मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। इस तरह मेरा साहस बढ़ाया और क्रम क्रम से अपने चरणों के नज़दीक बुलाते गए। एक दिन की बात है, मैं हजारिया माला जपता हुआ पूज्य बाबा के पास बैठा हुआ था। मेरी तरफ बड़ी कृपा भरी दृष्टि से निहार रहे थे। मुझे भाव आया और मैंने कहा, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं भगवान नाम जपता हुआ खूब रोऊं और नाचूं। तुरंत आशीर्वाद निकल पड़ा, सब होगा। उस समय तक मैं खूब समझ गया था कि ये जो चाहे सो दे सकते हैं, ये सर्व समर्थ हैं। वैसे तो उन्हें कौन समझ सकता है, परंतु कृपा करके मुझे जो जना दिया था उसी की बात कह रहा हूँ, क्योंकि वे प्रभु अगाध सत कोटि पताला थे। उन्हें कौन जान सकता था? वे मेरे समान बड़भागी संसार में कौन होगा भैया। जितनी दया करते थे उतनी कोई कर ही नहीं सकता। मिसिर उदास हो जाए और बाबा सहन कर लें, संभव नहीं। हजारिया माला लेकर जाता और जपता रहता। एक दिन बीच में तुरंत स्टेशन जाने की बात आई। बोले, रख दे माला, फिर आकर पूरी कर लेना। जितना जपा है उस पर निशान लगा दे। थोड़े ही दिन में हजारिया माला घर पर रख देनी पड़ी, क्योंकि अब तो मेरे दिन लौट आए थे। अब तो मैं उनका सेवक बन चुका था। अब तो वे मेरे मन में इतने रम गए थे कि माला बाधक सी लग रही थी। बाधक इसलिए हो गई कि तन भी सेवा में लग गया और मन भी। मैं जब अपने बाबा से जुड़ा तब दूध मुँहा बालक था। मैं कुछ नहीं जानता था कि संत की कृपा कैसे मिल सकती है। मेरे बाबा तो अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि इसे कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए वे मुझे कुछ देना चाहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। उन दिनों बाबा को सावित्री बाई जल पिलाने जाती थी। नींबू मिश्रित कई सिकोरा जल पीते थे। बाई से बोले, बाई, मिसिर को भी एक सिकोरा जल पिला दे। मैंने कहा, बाबा, मैं अल्सर का रोगी हूँ, मुझे नींबू का पानी नुकसान करेगा। यह सुनकर बाबा ने रोक दिया। एक दिन बाबा के साथ मैं और भगत जी, हरिजी दुजारी के कमरे के बगल वाले कमरे में कोई बीमार था। एक दिन बाबा के साथ मैं और भगत जी हरिजी दुजारी जी के कमरे के बगल वाले कमरे में कोई बीमार था। उन्हें देखने के लिए गए। किसी काम के लिए पुष्पा दुजारी से बाबा ने नमक मंगवाया। पुष्पा से बाबा ने पूछा, यह नमक है कि चीनी? पुष्पा ने कहा, चख कर लाई हूँ बाबा, नमक है। परंतु बाबा को तो अपने खिलौने के साथ खेल करना था। अपने अबोध बच्चे को परमार्थ की रोटी खिलानी थी। उन्होंने एक चुटकी नमक निकाला और मेरे हाथ में देते हुए बोले, मिसिर, इसे चख कर बता यह क्या है। मैंने झट खा लिया और कहा, बाबा, नमक ही है। वहाँ से उठकर जब कुटिया पर आए तब मुझसे बोले, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता था।
उस दिन बाई से जल दिलवा रहा था, तब तुमने इनकार कर दिया। तभी से ऐसे मौके की तलाश में था। उस समय तो यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रयो अचेत। अब धीरे धीरे वे बातें मेरी समझ में आने लगी हैं कि मेरे नाथ मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाने में सदा तत्पर रहते थे। अपने ऐसे बालक के लिए मैं ना रोऊं तो कौन रोएगा। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक ही राख महतारी। मेरे बाबा राम इसी प्रकार सदा सजग रहते कि मेरा मिसिर निखिर जाए, भविष्य में इसका जीवन निष्कलंक रहे, इसमें दाग न लगे। मिसिर को इसका क्या पता, मैं तो अपनी भक्त वत्सलता बाबा मैया को ही देखता रहता, और किसी से मेरा कोई मतलब नहीं। एक बार मुझे कोई शारीरिक कष्ट था। उस दिन बाबा का विश्राम बेर के दक्षिण वाले कुंज में था। दोपहर का समय था। बाबा ने मुझसे कहा, तुम्हें कष्ट ज़्यादा है, जाकर माधव शरण जी से दवा ले लो, उन्हें 1 रुपया दवा का देना। मैं माधव शरण जी के पास गया, रोग बताया, दवा ली और उन्हें 1 रुपया दिया। वे हंसने लगे। यह क्या? वे किसी से दवा का पैसा नहीं लेते थे, परमार्थ का भाव था, सेवा करते रहते थे। उनसे इतनी समीपता थी कि संकोच तो मुझे भी था देने में, परंतु बाबा की आज्ञा थी। उन्होंने कहा, आपसे पैसे मामूली होम्योपैथी दवा के लिए। मैंने करबद्ध निवेदन किया, बाबा की आज्ञा है। कुछ चकित हो उन्होंने पूछा, क्या बाबा ने आज्ञा दी है 1 रुपया देने के लिए? मैंने कहा, हाँ। मुस्कुराकर उन्होंने रुपया माथे चढ़ाया और रख लिया। मैं देखकर दंग रह गया कि इनके मन में भी बाबा के प्रति कितना ऊंचा भाव है। लौटकर पुनः बाबा के पास आया। बाबा ने पूछा, दवा ली, रुपया दिया? मैंने कहा, हाँ बाबा, बात तो 1 रुपये की थी, वह भी निज जन को देने की, परंतु उसमें कितनी ऊंची शिक्षा भरी थी कि कभी किसी से कुछ सहायता नहीं लेनी चाहिए। अब संसार में किसी का ऋणी नहीं होना है, बल्कि जितने पुराने ऋण हैं उन्हें समाप्त कर पुनः चक्कर में नहीं पड़ना है। एक दिन प्रातः 3:30 बजे मैं घर से बाबा के पास आ रहा था। सड़क सुनसान थी। मैंने देखा 100 रुपये का नोट पड़ा है। खड़ा हो गया, विचार करने लगा कि यह रुपये यदि किसी गरीब को मिल जाते तो इसका पात्र होता, जो इसका पात्र होता तो कितना अच्छा होता। स्वयं छू सकता था नहीं, क्योंकि पर द्रव्य मैं मन से छोड़ चुका था। थोड़ी देर खड़ा रहा, कहीं किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए। इतने में मैंने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है। समीप में आने पर देखा कि वह लाल कुर्ता और धोती पहने हैं। मैंने पूछा, भैया क्या करते हो? उसने कहा, बाबूजी मैं बोझा ढोता हूँ, कुली का काम करता हूँ। मैंने कहा, तुम इसे उठा लो। वह बहुत प्रसन्न हुआ। मैं बाबा की सेवा में उपस्थित हुआ। बाबा के पास जज साहब बैठे हुए थे। मैंने बाबा को बतलाया, बाबा प्रातः जब मैं आ रहा था तब रास्ते में ऐसी घटना घटी। जज साहब मेरी हालत से खूब परिचित थे कि यह कितने कष्ट से परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने कहा, आपको वह रुपये ले लेने चाहिए थे, वह तो भगवान की कृपा से मिले थे। बाबा ने कहा, जज साहब अब भी आपको दूसरे के पैसों में प्रेम है। मिसिर, तुमने बिल्कुल ठीक किया। दूसरे के पैसों को छूना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे परमाणु उसमें भरे हों। भविष्य में तो इतना सावधान रहना कि पैसे और मिट्टी में कोई अंतर न दिखे। इस घटना के बारे में कभी कभी सोचता हूँ कि उन दिनों मुझे पैसों के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। मैंने उस नोट को क्यों नहीं ले लिया? तब भगवान के स्वभाव की याद आ जाती है कि वे अबोध बालक को किस तरह संभालते हैं। पर द्रव्य क्या आग से कम दाहक है? पर द्रव्य काल है। धन्य है मेरे बाबा, जो सदा मुझे संभालते रहे, गढ़ते रहे, सुधारते रहे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।
रहता उसमें सदा राधा राधा मेरे मन का तुझ में नित्य निवास तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में वास।